मथुरा के वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के एक बयान ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। उनके वायरल वीडियो में युवा पीढ़ी के चरित्र और संबंधों पर की गई टिप्पणी ने न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी तूफान खड़ा कर दिया है। इस विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीएम योगी ने साधु संतों का समर्थन करते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। आइए आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने चित्रकूट के अंदर भी कुछ प्रयास प्रारंभ हुए। कितना प्राचीन स्थल है चित्रकूट, भाई हजारों हजार वर्षों का इतिहास समेटे हुए, विरासत को समेटे हुए आज भी एक नई प्रेरणा देता है, एक नई प्रेरणा देता है। आज भी चित्रकूट की ये महिमा देश और दुनिया उसी रूप में लेती है। विकास के साथ जोड़ने का काम सरकार का है, सरकार उस कार्यक्रम के साथ जुड़ती है, उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करती है। आप सोचिए ना, यहां पे अगर संत तुलसीदास जी का जन्म इस राजापुर गांव में नहीं हुआ होता, इस आज एक कस्बा टाउन एरिया हो गई है, लेकिन अगर यहां नहीं होता तो यहां पे क्या ये पूज्य संतों का दर्शन हो पाता? क्या हम लोग आ पाते? तो राजापुर का सौभाग्य है। आपको बता दें कि वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने अपने सत्संग में एक भक्त के सवाल का जवाब दिया। सवाल था कि आजकल पति पत्नी के रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों आ रही हैं। प्रेमानंद महाराज ने बिना डर, बिना लाग लपेट के समाज का कड़वा सच सबके सामने रखा। उनका पूरा बयान आइए आपको सुनाते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। प्रेमानंद महाराज के इस प्रवचन के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, जिसके बाद तमाम टीवी चैनलों ने प्रेमानंद बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनकी आधी अधूरी वीडियो अपने न्यूज रिपोर्ट में दिखाने लगे, जिसमें वे लड़कियों के बारे में कहते नजर आ रहे हैं कि 100 में से 4 बच्चे ही आजकल पवित्र हैं। आपको बता दें कि प्रेमानंद बाबा ने लड़के और लड़कियां दोनों को लेकर चिंता जताई थी, जबकि न्यूज चैनलों ने सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जिसमें वो लड़कियों के बारे में कहते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज के करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं जो उन्हें अपना गुरु मानते हैं, लेकिन जिस तरह से तमाम टीवी चैनलों और प्रेमानंद महाराज से चिढ़ने वालों ने जिस तरह सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि सनातन को बदनाम करने की साजिश जारी है।
आपका क्या मानना है इस मुद्दे को लेकर? क्या प्रेमानंद महाराज ने भारत के भविष्य और नौजवानों को लेकर जो चिंता जताई है वो गलत है, या देश को पश्चिमी देशों की नकल करते रहकर अपनी नैतिक शिक्षाओं को दरकिनार कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के मंथन के लिए सरकारी मंथन को अभी सब्सक्राइब करें।